वीडियो भी आपको ग्रुप में भेज देंगे। लेकिन वीडियो को अच्छे से पढ़िए, इसलिए हम दोबारा उसको बना के भेज रहे हैं कि जो ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं वो भी दोबारा पढ़ें, और जो ऑनलाइन में नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी मौका मिले पढ़ने को। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, और उसको वॉच जरूर करिए, अच्छे समझें, जिससे क्वेश्चन आज ये चैप्टर 19 मीन्स आपका जियोग्राफी समाप्त हो जाएगा। अब आपका बचेगा केवल हिस्ट्री, और टेस्ट क्वेश्चन भी हम भेजेंगे। पीरियाडिक टेस्ट वाले जो चैप्टर दिए हैं कुछ क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, आप उनको करिए और आंसर अपना फेयर नोटबुक जरूर अच्छे से बनाइए और कंप्लीट रखिए। ये ना हो कि मेरा कंप्लीट नहीं है, समझाया जा रहा, आंसर दिया जा रहा, तो आप उसको करते रहिए, घर पे हो अच्छे से पढ़िए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में आज पूछिए, जो कल नहीं समझ पाए कोई भी। ये जरूर आदत बनाइए अपनी। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, जैसे कल बात हो रही थी सोशियो कल्चरल फैक्टर में, तो सोशियो मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक हमारे। यहाँ वर्ल्ड का मैप दिख रहा है आपको, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये सिंबल से आप समझ जाएंगे, जो पीछे की दिया गया है, जो डार्क ब्लू टाइप में है ओवर 200, और फिर लाइट ब्लू है ओवर 100 to 200, एंड ऐसे ऐसे। तो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू आपको दिख रहा है एशियन रीजन में, इंडिया, उसके बाद फिर चाइना एंड अदर में, और फिर यहाँ यूरोप के कुछ पार्ट में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस एरिया है। तो मेनी स्मॉल टाउन्स ग्रो एंड अट्रैक्ट पीपुल बिकॉज ऑफ द कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दे प्रोवाइड। एजुकेशनल सेंटर सच एज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड शांति निकेतन आर सम एग्जाम्पल्स। ये चीज हमने समझाया था आपको कल। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां भी हैं जो अफेक्ट करती हैं। दिस कैन इन्फ्लुएंस द मूवमेंट्स ऑफ पीपुल एंड दियर कंसंट्रेशन इन सर्टन एरियाज। क्या कह रहा है, मूवमेंट्स ऑफ पीपुल एंड दियर कंसंट्रेशन इन सर्टन एरियाज। लोग, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की पॉलिसी है, जैसे इंडस्ट्रीज अगर कहीं लग गई या और कोई चीज़, तो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जॉब के लिए मूवमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली है कि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट अट्रैक्ट पॉपुलेशन। अगर सरकार की नीतियाँ अनफेवरेबल हैं, हमारे अपोजिट हैं, तो वो जो है पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। अगला है रिलीजियस सेंटर लाइक मक्का, आपका सऊदी अरेबिया में, जेरूसलम आप एक क्रिश्चियन का है, वाराणसी, मथुरा, रोम। वाराणसी मथुरा अपने यहाँ, रोम जो है ये पॉप वेटिकन सिटी जो मेन ईसाइयों का, तो ये धार्मिक प्लेस हैं। ऑल द सेंटर अट्रैक्ट पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, दिस सोन डेवलप एज कॉमर्शियल सेंटर। देखिए, जेरूसलम में ही उनकी पैदाइश हुई थी। जेरूसलम बता रहा हूँ, क्राइस्ट की मतलब ईसा मसीह की पैदाइश तो वही हुई थी यरूशलेम में ही, तो उनका बर्थ प्लेस है वो, समझे ना। हाँ, नहीं कंट्री ठीक है, वाराणसी कंट्री थोड़ो है, मथुरा कंट्री थोड़ो है, मक्का कंट्री थोड़ो, तो सिटी है ना। रिलीजियस के रूप में डेवलप हुए, आज वो ट्रेडिशनल कमर्शियल भी सेंटर हैं। जैसे बताया तो था हमने कि क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया था रिलीजियस टाउन, तो टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहां प्रशासनिक, जैसे कैपिटल लखनऊ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, जहां पे कैपिटल होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या, हेलो, जेरूसलम इजराइल की कैपिटल बहुत क्लियर नहीं बेटा मुझे, कैपिटल है। हाँ चलिए, होगा कैपिटल, मतलब अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ये रिलीजियस सेंटर भी है, इसलिए चूंकि बताया हमने
कि वहाँ पे ये जो यहूदी और ये लोग जो थे तो इनका जन्म यहीं हुआ था। तो दीज सोन डेवलप, तो ये जो है सेंटर्स जो हैं कॉमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप हुए, क्योंकि सर्विसेज दैट केटर टू टूरिस्ट, भाई पर्यटक लोग जो घूमने आते हैं, धार्मिक लोग पिलग्रिमेज, तो इसके वजह से वहाँ के लोगों का व्यवसाय भी बढ़ा और पॉपुलेशन भी बढ़ी। अब आ जाइए पॉपुलेशन कंपोजिशन, अनदर इम्पॉर्टेंट, आज से जो मेन स्टार्ट करना था हमको, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज इट्स कंपोजिशन। क्या है कंपोजिशन का मतलब? जैसे हम पढ़ते हैं एलिमेंट में, कंपाउंड में उनका क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब संगठन किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो आई स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड आई स्टडी ऑफ द, अब क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है? एज स्ट्रक्चर, सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी लेवल। इसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे क्लास 9th और उसमें। अब आ जाइए एज स्ट्रक्चर में क्या है? द एज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द परसेंटेज ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप। नंबर 1 0 to 14 यंग आर डिपेंडेंट, जो दूसरे पर निर्भर हैं। प्रौढ़ा, जिसको हम कह सकते हैं किशोरावस्था, एडोलिसेंस। 15 to 16, कई स्टेज हैं, 0 पैदाइश से लेकर के आगे तक में कई स्टेजेस हैं, लेकिन ये सब आपके लेवल पर नहीं है। 15 to 64 देखिए डायरेक्ट बता दिया गया एडल्ट आपका। उसके बाद 65 प्लस द ओल्डर एज ग्रुप में मेनी ऑफ हु आर अगेन डिपेंडेंट। तो जो एडल्ट ग्रुप है यही वर्किंग ग्रुप है, और उसके बाद वृद्ध लोग जो हैं फिर हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या अपने परिवार पर, क्योंकि उनकी सेवा वो दूसरे पर निर्भर हो जाते अपनी सेवा के लिए। द एज स्ट्रक्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आ कंट्री हैज अटेन। इसीलिए जिस कंट्री में युवा ज़्यादा होंगे वो देश डेवलप करेगा। जैसे भारत में युवा ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मोदी जी जो है आह्वान करते हैं कि युवा स्किल डेवलपमेंट, यूथ ग्रोथ, यूथ मतलब युवा। गिव एन आइडिया ऑफ द वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब जहाँ पर ज़्यादातर डिपेंडेंट लोग होंगे तो ऑलरेडी दूसरे पर वो भार के रूप में रहेंगे, तो खर्च बढ़ेगा। गिव अ डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्क इन ह्यूमन रिसोर्स। डायरेक्शन एंड प्लानिंग मतलब दिशा निर्देश देना, योजना बनाना विकास के लिए मानव संसाधन के रूप में। इन मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक we also see a larger old age segment than in developing countries। क्या होता है? मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज मतलब जहाँ की आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा उन्नति है, डेवलप है। वी आल्सो सी लार्जर ओल्ड एज सेगमेंट दैन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है। डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश, जैसे इंडिया विकासशील देश है। दिस इज बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। क्यों ऐसा है? क्योंकि डेवलप कंट्रीज में आज हेल्थ और मेडिकल्स ये दोनों फैसिलिटीज अच्छी हैं, लोग बीमारी के बाद भी जीत जाते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं और वो ग्रोथ करते हैं। अवेलेबल इन द डेवलप कंट्रीज एंड हेंस बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब द नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। जैसे पहले था हमारे यहाँ 100 साल जीते थे, 100 से अधिक, फिर घट के 80 हुआ। आज लाइफ जो है एवरेज लाइफ 60 साल हो गई है कि आदमी औसतन 60 साल बाकी और जितना जी ले। तो जहाँ पे ये सब सुविधाएं बेहतर हैं वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अगला आ जाइए सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन मतलब द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, रिफर टू द मेल फीमेल रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज द सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात बोलते हैं हिंदी में, विच इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। मतलब 1000 मेल में
कितनी फीमेल हैं वही सेक्स रेशियो होता है। आज इंडिया में सेक्स रेशियो घटता जा रहा है। किसी किसी स्टेट में तो सेक्स रेशियो 1000 पर 800 हो गया, हरियाणा और ऐसे तमाम में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही, चूँकि लोग लड़कियों को मार देते थे। ये जो फ्यूटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या और चाइल्ड पे मार दिया जाता था। हाँ, द रेशियो ऑफ 1000 मीन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन नंबर। अगर दोनों का रेशियो बराबर है तो समान है। अगर रेशियो ओवर 1000 इम्प्लाई मोर फीमेल्स दैन मेल, फेवरेबल सेक्स रेशियो। अगर फीमेल ज़्यादा है मेल से तो ओवर 1000 माना जाता है और फेवरेबल, और रेशियो बिलो 1000 इम्प्लाई लेस फीमेल पर 1000 मेल, अनफेवरेबल सेक्स रेशियो माना जाता है इसको। तो हमारे यहाँ 1000 से नीचे ही है। अंडरस्टैंडिंग द सेक्स रेशियो इज इम्पॉर्टेंट एज इट अलाउज फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड। किस पे करता है? अगली पीढ़ी कैसी होगी, हमारी भविष्य जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके बारे में एक तरह से बताता है, फोरकास्ट करता है, भविष्यवाणी। हेल्प्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर पॉपुलेशन डेवलपमेंट। और फ्यूचर पॉपुलेशन, भविष्य की मतलब न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट की प्लानिंग करना। जैसे हम लोग हैं, माता पिता करते नहीं अपने बच्चे के बारे में कि भाई ऐसा वैसा, तो वही चीज़ है। एन एजुकेटेड एंड डेवलप्ड सोसाइटी डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन। आज शिक्षित और जो डेवलप समाज है आज वो लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं समझता। इसीलिए फेवरेबल सेक्स रेशियो धीरे धीरे हो रहा है। पहले क्या होता था, बेटा होना जरूरी है घर में, नहीं तो कहते थे वंश नहीं चलेगा हमारा, इसीलिए लोग दूसरी शादी करते, तीसरी शादी करते थे, या लड़कियों को दहेज ना देना पड़े इसके, गरीब क्या करते थे, मार देते थे। अब साफ समझते थे। धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, लड़कों का कान काट रही हैं। आज लड़कियां ज़्यादा मन से पढ़ती हैं, लड़के कम। हमेशा रिजल्ट देखिए लड़कियों का अच्छा आता है। अब आ जाइए, नेक्स्ट हमारा है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो लिटरेसी रेट क्या है, सब अंडरलाइन जरूर करिएगा, एक नोट से एक हेडिंग है सब। लिटरेसी रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज एबल टू रीड एंड राइट। मतलब जितनी पूरी जनसंख्या है उसमें कितना लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, वही आपका लिटरेसी दर है। इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लिटरेट पॉपुलेशन इज लोअर। विकासशील देशों में शिक्षित लोग कम हैं। इंडिया जैसे अभी भी यहाँ भी 100% साक्षरता नहीं पाई है। केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ 100% साक्षरता है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण एरिया में। इन सच इकोनॉमिक फीमेल लिटरेसी इज यूजुअली लोअर दैन मेल। और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगला है इन डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस, चाइना, जापान। ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन इज लिटरेट। पूरी जनसंख्या शिक्षित है वहाँ। वर्चुअली नो डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी लेवल। मेल फीमेल के साक्षरता दर में कोई अंतर नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्बन एरियाज हैव हायर लिटरेसी लेवल दैन रूरल। शहरी में, भाई शहरी में सुविधा ज़्यादा है, पढ़ाई की हर चीज़ की सुविधा है, इसलिए वहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा है। अगला है लास्ट हेडिंग आपका ऑक्यूपेशनल, अभी नहीं लास्ट है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक ढांचा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इस पे भी अंडरलाइन करिएगा। गिव्स एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विद इन द टोटल पॉपुलेशन। पूरी जनसंख्या, मान लीजिए 1 करोड़ जनसंख्या, उसमें कितने लोग ऑक्यूपाइड हैं, कितने लोग इंगेज्ड हैं अपने व्यवसाय में। इंगेज डिफरेंट एक्टिविटी लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मतलब एक्टिविटी विच इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में। एंड टर्सरी मतलब एजुकेटेड जॉब, कॉलर जॉब, सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड बैंकिंग क्षेत्र में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। The more developed a country is, the greater is the percentage of population in the secondary and tertiary sector. आज मतलब प्राइमरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर जो है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी।
तो जितने डेवलप कंट्री हैं उसमें सेकेंडरी और टर्सरी में ज़्यादा लोग इंगेज हैं, जबकि हमारे यहाँ और डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज हैं। वैसे भी इंडिया कृषि प्रधान देश है मोस्टली, तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इट्स रूरल अर्बन सेगमेंट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड एथनिसिटी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज क्या है। द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग एट बैरिंग रेट। बैरिंग रेट मतलब विभिन्न रेट से बढ़ रहा है, विभिन्न दर, कोई डिफिनिट दर नहीं। ह्यूमन फर्स्ट अपीयर्स ऑन द अर्थ, एग्जामिन द टेबल एंड नोट्स। अब ये आप टेबल पढ़िए, 1800 में, 1900 में, 2000 में, 200, 2050 में क्या हो जाएगा रेट, और जितने कीवर्ड हैं उनको आप लिखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट लास्ट पेज पे। While they were dependent on hunting, जबकि अर्ली मैन किस पर था, हंटिंग पर डिपेंड था, गैदरिंग। द पॉपुलेशन ग्रू एट वेरी स्लो रेट। उस, हाँ हेलो, नहीं नहीं, दोनों एक ही मतलब जो है लैटिन अमेरिका, उनको कहा जाता था जो ये होते थे साउथ अमेरिका के लोग, डिराइव लैटिन। हाँ, कौन, 201, 201 में कहाँ पे टेबल में? अच्छा, ये ईयर वर्ड एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ओस ओशिनिया, ये ओशिनिया का देखना पड़ेगा ये क्या है, कौन सी रीन का है बताया जा रहा है यहाँ पे। ओशिनिया सर्च करिएगा उस पे, ठीक ना। हेलो, अभी सर्च करिएगा तब देखते हैं हम, देखेंगे। हाँ, क्लास थोड़ा ये पेज पढ़ा लूँ तो है कि अगला पॉइंट है। तो उनका पॉपुलेशन भी स्लो रोड रेट से था। उस समय चूंकि सुविधाएं नहीं थी, लोगों की नीड भी नहीं थे ज़्यादा, लोगों के एक्सपेक्टेशन भी कम थे। विद द न्यूलिथिक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, आप जब जानते हो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में जब एग्रीकल्चर करना सीख गया और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, तो लोगों के थोड़े थोड़े नीड्स बढ़े, लोगों की दिमाग और बढ़ा, ज़रूरतें बढ़ी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ एन एश्योर्ड फूड सप्लाई। भोजन की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लगी तो जनसंख्या भी बढ़ी। अगला है देन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड सेट स्टेज फॉर ए मोर रैपिड। और जब व्यापार हमारा बढ़ा एक देश से दूसरे देश, और ऐसे में सिविलाइजेशन भी हमारी आई चारों वर्ल्ड की। और आगे 1650 इट बिलीव्ड है टचेज अबाउट 550 मिलियन पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और जब अमेरिका, यूरोप, यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मशीनरी की युग आया 18th सेंचुरी में, तो रिसोर्स एक्सपेंड एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और बिटवीन 1750 टू 900 वर्ल्ड पॉपुलेशन नियरली डबल फ्रॉम 700 मिलियन टू 1.7 बिलियन तक पहुंच गई, अरब खरब। Beginning with the 1960s, there have been remarkable advance in medical science। और जब मेडिकल साइंस में ग्रोथ हुआ तो लाइफ और बढ़ गया, लोग मर मर के बच गए, डेथ रेट कम हो गया, रिड्यूस डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपुल, लाइफ जीवन साइकिल एक तरह से लोगों का बढ़ गया, वर्ड इंक्रीज। दो डेथ रेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, बर्थ रेट स्पेशली इन एशिया एंड सम कंट्रीज इन अफ्रीका कंटिन्यू राइज। बर्थ रेट भी बढ़ा क्योंकि बहुत से बच्चे उस समय
जन्म के समय सुविधाएं न होने से माता के गर्भ में ही मर जाते थे, माता भी मर जाती थी, बहुत ऐसा होता, लेकिन आज तो सब बचा लिया जाता है। इन द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज ऑन द अदर हैंड बर्थ रेट्स हैव फॉलन अलॉन्ग विद डेथ रेट, जबकि एजुकेटेड और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बर्थ रेट कम हुआ जबकि डेथ रेट बढ़ा। वहाँ पे उन लोगों ने फैमिली प्लानिंग और तमाम चीज़ पे कंट्रोल किया। रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैन नॉट कीप पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, दिस लीड्स टू प्रॉब्लम सच एज नंबर 1 शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। भाई हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ी जबकि रिसोर्स उतना डेवलप नहीं हुआ, इससे फूड सप्लाई की कमी हो गई, एडुकेट पावर सप्लाई और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला पॉइंट, फाइंड आउट, डू अ सर्वे टू फाइंड आउट व्हाट आर द ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द लीस्ट 15 हाउस होल्ड इन योर नाइबरिंग होल्ड। मतलब अपने 15 घरों, अपने पास पड़ोस में आप सर्च करिए, देखिए क्या जॉब होता है, क्या कैसे होता है। हाउसिंग एंड वाटर प्रॉब्लम, स्लम्स मतलब जो गंदी मलिन बस्तियां, हेल्थ केयर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज सीरियस एंड मस्ट बी डील्ड विद बाय प्लेसिंग इफेक्टिव चेक्स ऑन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला डेमोग्राफी क्या है, द स्टडी अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, चेंजिंग पॉपुलेशन नंबर, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन ट्रेंड इन अ कम्युनिटी over a period of time called demography। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। किसी भी इकोनॉमिक जियोग्राफी की स्टडी में मानव जो है सबसे मेन प्रभावी फैक्टर है। दे प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम नेचुरल रिसोर्स को हमने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, उपयोग करने वाला, वही बनाने वाला, वही सोर्स खोजने वाला। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपुल एंड देयर स्किल्स, उनकी गुणवत्ता, गुण के आधार पे ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्स, हम लोग जो है अर्थ पे पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। सेटिस्फाई दियर नीड, अपनी ज़रूरतों से संतुष्ट हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। दो they themselves are a resource, resource development is therefore closely linked with human development। इस तरह से रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो मानव के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक संबंध है उससे। the way in which the resources in any region are used and developed depends on human numbers, their stage of developments, their needs। क्लास डिस्कशन, विच मिनिस्ट्री इन द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन सेटअप, हमने बताया था आपको, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या HRD मिनिस्ट्री। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका हो गया है, लेकिन वही है फिलहाल। अब द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ध्यान दीजिए, वाज क्रिएटेड इन 1985 में बना था, टू प्रोवाइड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बेसिक एजुकेशन टू अचीव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मूलभूत शिक्षा देने के लिए जिससे लोगों के जीवन में एक सुधार आए। सिंस सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, दिस वारंट्स दियर ऑल राउंड डेवलपमेंट। आज वो पुनः एक तरह से एजुकेशन, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक हैं इसके मिनिस्टर, समझे ना, इस समय रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हैं, ये बीजेपी के सांसद मंत्री हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी कह सकते हो। NCERT CBSE सब उन्हीं से रिलेटेड है। अब आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, द लैंड शॉर्ट लॉन्ग सब समझ के करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा, लेकिन आंसर करके आप भेज दीजिएगा हमारे एक पे कोई अच्छे से, जिससे हम ग्रुप में भेज दें और लोग भी मैच कर लें अच्छे से। और तैयारी करिए, वीडियो को भेजेंगे उसको अच्छे से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। जियोग्राफी और सिविक्स आपका वेल कंप्लीट हो गया, पढ़ा के वीडियो भेज के समझा के और क्वेश्चन आंसर करा के आप कंप्लीट रखिए। जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी बताइए, वो वीडियो पढ़ें समझें। और PTM है आपका कल, तो PTM में बहुत कम लोगों ने, शायद 26 कॉपी मेरे पास है SST की,
अब भाई और क्या, जो दिए हैं जो करेंगे वो तो आना मस्ट है गार्जियन के साथ में। और फीस भी आप लोग अपनी जमा कराएं तो अच्छी बात है, जिससे पढ़ाई चलती रहे आगे। और ये अंशुमान वर्मा की कॉपी मेरे पास नहीं है, अंशुमान भट्ट की है, तो पता नहीं और किसी के पास है कि नहीं। सबकी फिलहाल जिन लोगों ने जमा किया वही है मेरे पास भैया। तो ये आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। द लैंड सरफेस ऑक्यूपाइड बाई एशिया इज अराउंड कितना परसेंट है? 17%। हेलो, 17 है ना? द पॉपुलेशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज, टेम्परेट ग्रासलैंड रीन ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है? डेंस है, मॉडरेट है कि स्पेयर्स? मॉडरेट ग्रासलैंड में, टेम्परेट, टेम्परेट में क्या है? डेंस है, मॉडरेट है? देखिए मॉडरेट बताया था ना, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। देखिए तीनों बॉक्स दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पेज नंबर 109। तो इसलिए इसको पहले आप अच्छे से समझिए। दोनों वीडियो कल और आज का आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आज अभी भेजेंगे, 1 घंटा लगेगा उसको करने में। और चैप्टर अच्छे से पढ़ाया हमने, अब बैठ के पढ़ो पहले, तब आंसर आपको मिलेंगे, ठीक। और कोई दिक्कत होगी तो कल फिर पूछिएगा, तब हिस्ट्री शुरू होगा। ओके बेटा, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं आपका, और अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ओके ठीक है।